अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। अगर अभी तक आप स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाले तमाम तर लेटेस्ट लेक्चर्स की वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट 8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजी। आज जो हमने डिस्कस करना है, आज हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। आपने एक वर्ड टेक्नोलॉजी का तो सुना ही होगा, जैसे अक्सर कहा जाता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ये आ चुकी है, उसके अंदर ये इंप्रूवमेंट हो चुकी है, प्रीवियस जो आप चीज़ें यूज़ करते आते थे उनके अंदर इस चीज़ की इंप्रूवमेंट हो चुकी है, हमने उसको अपडेट कर दिया है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से। तो ये टेक्नोलॉजी का जो वर्ड है, टेक्नोलॉजी है क्या? तो टेक्नोलॉजी क्या होती है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन द एरियाज लाइक इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। अब आपके पास जितना भी नॉलेज होता है, जब आप उसको अप्लाई करते हैं आइदर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल और इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, आपके पास जितना भी नॉलेज है, जितना भी इल्म है, उसको आप चाहे इंजीनियरिंग के शोबे में यूज़ करते हैं या फिर उसको आप मेडिकल के शोबे में इस तरीके से यूज़ करते हैं कि उससे कोई चीज़ आप बना सकें, नई चीज़ बना सकें। तो वो हम क्या किसके बारे में बात कर रहे होते हैं? टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होगी। टेक्नोलॉजी का तो हमें समझ आ गया कि हमने जो हमारे पास नॉलेज है उसको जस्ट अप्लाई करना है मेडिकल की फील्ड में या फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में। अब यहाँ पर इसकी ही जो क्लासिफिकेशन है यहीं से ही हो जाती है। अगर आप देखें इंजीनियरिंग और मेडिकल, मतलब आप अगर नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसन तो इसका ये मतलब है आप लिविंग थिंग्स के ऊपर अप्लाई करेंगे वो चीज़। और सेकंड है इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का ये मतलब है कि आपने नॉलेज नॉन लिविंग जो थिंग्स है उनके अंदर यूज़ करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होगी? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको मेडिकल की फील्ड में इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको बेनिफिट हो। द टेक्नोलॉजी इन विच लिविंग थिंग्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज टू हेल्प एंड बेनिफिट ह्यूमन बीइंग। हम जो लिविंग थिंग्स हैं उनके ऊपर अपना नॉलेज इस तरीके से अप्लाई करते हैं कि जो इंसानियत है, जो ह्यूमन बीइंग है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा हो सके। तो ये क्या कहलाएगा? बायोटेक्नोलॉजी। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। रेप्लिकेशन का जो वर्ड है ये सेम वैसे ही है जैसे आपने डुप्लीकेशन का लफ्ज़ पढ़ा था। डुप्लीकेशन के जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो खुद की डुप्लीकेशन कर लेते हैं, जिसे डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम कहा जाता है। तो रेप्लिकेशन क्या होगा? रेप्लिकेशन का मतलब वो प्रोसेस डीएनए जिसके अंदर खुद को रिपीट करे या अपनी जो कॉपी है उसे तैयार कर ले। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये क्या है? अ प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स इट्स कॉपी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अपनी ही कॉपी तैयार कर लेता है, अपनी सेम तरह का एक और डीएनए पैदा कर लेता है, जनरेट कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये अमल होता किस तरीके से है, इसके स्टेप्स होते हैं, ये डायरेक्ट होता है और किस तरीके से ये होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये सेल के न्यूक्लियस में होता है। और कौन से फेज में हो रहा होता है? इंटरफेज के दौरान। हमने सेल डिवीजन में पढ़ा था कि जो सेल डिवीजन होती है वो स्टेप बाय स्टेप्स होती है, हमने इसके स्टेप्स भी पढ़े थे। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है इंटरफेज, उसी के अंदर ही डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये कहाँ पर हो रहा होता है, इंटरफेस के और अंदर हो रहा होता है, ये कौन सी फेज के अंदर हो रहा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, 2 स्टेप्स के अंदर ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा। अब देखते हैं पहले स्टेप्स में क्या होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है, इन फर्स्ट स्टेप डीएनए टू स्टैंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हमने बात की थी जो डीएनए होता है वो 2 स्टैंड्स पर मुश्तमिल होता है। आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, इसका ये एक स्टैंड इस तरीके से और दूसरा इस तरीके से, और ये आपस में किस तरीके से दिए हुए हैं? हेलिक्स की फॉर्म में दिए हुए हैं और वाउंड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो करना क्या है, यही जो हमारे पास डबल हेलिक्स इसका स्ट्रैंड है जो आपस में बंधे हुए हैं वाउंड फॉर्म में, इनको सेपरेट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में डीएनए खुद ही क्या करता है, अपने जो डबल स्ट्रैंड होता है उसको सबसे पहले अरेंज इस तरीके से करता है कि ये लैडर टाइप जो शेप होती है उसके अंदर अरेंज करता है खुद को। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक सीढ़ी नुमा शक्ल बन चुकी है। अब उसके बाद क्या होगा, दरमियान से ये जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं, ठीक है, यहाँ से ये ब्रेक स्टार्ट होगा और जो हमारे पास डबल हेलिक्स डीएनए था वो 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स के अंदर टूट जाएगा या डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स है वो बिल्कुल सेपरेट हो चुके हैं। तो हमारे पास सेपरेट 2 डीएनए स्ट्रैंड्स जो है यहाँ पर बन चुके हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड स्टेप में क्या होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इन सेकेंड स्टेप ईच सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म इट्स रेप्लिकेट डीएनए स्ट्रैंड एंड देन गेट अटैच्ड। अब इस स्टेप में क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड्स थे डीएनए के बिल्कुल सेपरेट हो चुके थे। अब इन्हीं सेपरेटेड डीएनए स्ट्रैंड्स ने अपनी ही तरह के
न्यू स्ट्रैंड्स जनरेट करने हैं, ठीक है। और ये जनरेट कैसे होते हैं, आपको पता है कि जो भी ये स्ट्रैंड्स होते हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर अटैच होंगी और उसके नतीजे में होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला जो डीएनए स्ट्रैंड है ये अपनी ही तरह का एक और स्ट्रैंड जनरेट करेगा और अपने आप को उसके साथ कंप्लीट करके अटैच कर लेगा। जैसे यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन की मदद से यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये हमारे पास पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड था और जो न्यू बना है वो क्या है, डॉटर डीएनए स्ट्रैंड है जो बिल्कुल सेम इसी ही की तरह का है और बाद में इसी के साथ अटैच हो जाता है बाय यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। और इसी तरीके से राइट साइड पे भी आप देख सकते हैं जो हमारे पास ये राइट वाला डीएनए स्ट्रैंड था इसने अपनी ही तरह का एक स्ट्रैंड जनरेट किया है और उसके बाद उसके साथ अटैच हो गया। तो इस तरीके से जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है और रेप्लिकेटेड डीएनए जो होते हैं यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। और इसके अंदर एक चीज याद रखनी है आपने कि जो न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास न्यू डीएनए रेप्लिकेशन के नतीजे में स्ट्रैंड्स बनते हैं, जो एक कंप्लीट स्ट्रैंड होगा उसके अंदर एक पार्ट उसका होगा पेरेंट का और एक होगा डॉटर का। तो इस तरीके से जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास एक और टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, के जो बैक्टीरियम है उसके अंदर हम जीन को कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए जीन के बारे में। हमने बात की थी कि जितनी भी हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो जीन के जरिए से ही कंट्रोल की जाती हैं। मतलब जीन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आने वाली नस्ल की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। जितना भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इंस्ट्रक्शंस होंगी, वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती हैं, इन्हीं जीन्स के जरिए से ही कंट्रोल की जाती हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या हम इन्हीं जो जीन्स हैं, अब हमें पता है कि जैसे किसी शख्स के बालों की रंगत है या आंखों का रंग है वो भी किसके जरिए से कंट्रोल होगा, जीन के जरिए से। तो अगर हम किसी जानदार के अंदर सेम उसी ही की तरह की खसूसियात प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो क्या हम इन जीन्स को यूज़ करके आर्टिफिशियल वे के अंदर उसी तरह की खसूसियात डिवेलप कर सकते हैं। तो उसी को समझने के लिए टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग के। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इज एन एडवांस टेक्निक इन बायोटेक्नोलॉजी इन विच साइंटिस्ट सेलेक्ट एंड आइसोलेट यूजफुल जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म एंड इंसर्ट इनटू अनदर ऑर्गेनिज्म यूजुअली बाय बैक्टीरियम। अब ये वो टेक्निक है जिसके अंदर साइंटिस्ट सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास एक यूजफुल ऑर्गेनिज्म का जीन है उसे सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पाया जाने वाला ये जो जीन है ये हमारे लिए काफ़ी कारआमद है, इसको हम काफ़ी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसके बाद वो क्या करते हैं इस टेक्निक के अंदर उसी जीन को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर से आइसोलेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं और देन उसी जो जीन है जिसके अंदर हमारी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं उसे हम जिस जानदार के अंदर उसी ही की तरह की खसूसियात पैदा करने चाहते हैं उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो मतलब इस टेक्निक के ज़रिए से हम किसी दूसरे जानदार के अंदर अपनी ही तरह अपनी मर्ज़ी की खसूसियात डिवेलप करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो जीन्स हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना होता है कि ऐसा कौन सा जीन है जो कि ये खसूसियात रखता है। तो साइंटिस्ट सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देन उसके बाद उसको आइसोलेट करते हैं। अब बात ये पैदा होती है यहाँ पे कि इनको आइसोलेट तो कर लिया, अब जब हमने इनको ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में तो उसको हम किसके ज़रिए से करते हैं, तो यहाँ पे बताया हुआ बैक्टीरियम के ज़रिए से ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। अब बैक्टीरियम के ज़रिए से किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या क्यों यूज़ करते हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से क्या मुराद है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स फॉरेन जीन। इसी तरीके से अब हम उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। मेडिसिन और इंजीनियरिंग जैसे शोबाजात में इल्म का इतलाक, हमारा जो इल्म होता है उसको हम अगर मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल करते हैं या फिर जो हमारे इंजीनियरिंग की फील्ड है उसके अंदर इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायो लफ्ज़ से ही मतलब है, बायो का मतलब ज़िंदगी, मतलब जानदार। तो अगर हम टेक्नोलॉजी को जानदार अशिया के ज़रिए से इस्तेमाल करते हैं तो इसे क्या कहेंगे, बायोटेक्नोलॉजी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें जानदार अशिया का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाए कि बनी नो इंसान को फ़ायदा हो, मतलब हम उसको जानदारों पर इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि हमें उससे फ़ायदा हो, तो वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाएगी, बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बाद एक और टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, जैसे मैंने बताया था रेप्लिकेशन का मतलब अपनी ही तरह की कॉपी तैयार करना, रेप्लिकेट करना, डुप्लीकेट करना। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होगा, जिसके अंदर डीएनए खुद को रेप्लिकेट करेगा, अपनी ही तरह की हूबहू कापियां तैयार करेगा।
वो अमल जिसमें डीएनए अपनी हूबहू कॉपी तैयार करे, इसे क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है, डीएनए रेप्लिकेशन का अमल कहाँ पर हो रहा होता है? तो इसका आंसर है सेल में जब इंटरफेस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ही डीएनए की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो वकूफ पजीर हो रहा होता है। नेक्स्ट अब हमें पता होना चाहिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है कितने मराहिल में होता है? तो ये 2 मराहिल पर मुश्तमिल होता है। 2 मरहले होंगे जिसके अंदर इसकी रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। फर्स्ट मरहला जो है इसके अंदर क्या होता है? पहले मरहले में दोहरी बल का डीएनए खुद को सीढ़ी नुमा शक्ल में तब्दील करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोहरी बल नुमा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ये खुद को सीधा सीढ़ी नुमा शक्ल के अंदर अरेंज करेगा और उसके बाद फिर इनसे डीएनए स्ट्रैंड्स दो अलग अलग स्ट्रैंड्स में तकसीम हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास स्ट्रैंड मौजूद है, ये 2 अलग अलग स्ट्रैंड्स के अंदर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप है, दूसरे मरहले में दोनों अलग स्ट्रैंड्स अपनी तरह के नए स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड्स हैं, अलग शुदा जो स्ट्रैंड्स हैं, इन्होंने नए न्यूक्लियोटाइड्स की मदद से अपनी ही तरह के सेम स्ट्रैंड्स तैयार कर लेने हैं और उसके बाद फिर इनसे जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख भी सकते हैं, सबसे पहले इन्होंने अपनी ही तरह के स्ट्रैंड्स जनरेट किए हैं और बाद में उनके साथ जुड़ गए हैं, मुंसलिक हो गए हैं। और जो नए यहाँ पे स्ट्रैंड्स बने उनको मैंने डॉटेड लाइन की मदद से शो किया हुआ है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जो नए हमारे पास यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड बन चुके हैं, इसके अंदर एक जो हमारे पास स्ट्रैंड का पार्ट होगा वो हमारे पास होगा आबाई स्ट्रैंड, और जो हमारे पास एक नया जो बना है इसे हम कहते हैं दुख्तर डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। तो एक हमारे पास आबाई स्ट्रैंड होता है और एक दुख्तर डीएनए स्ट्रैंड मौजूद होता है। तो इस तरीके से जो डीएनए है वो अपनी रेप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियम में जीन का तारुफ, कि किस तरीके से हम किसी भी बैक्टीरियम के अंदर जीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीन के बारे में, जीन एक्चुअली है क्या। जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये जीन ही होती है जिसके अंदर किसी भी जानदार की तमाम तर खसूसियात की इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर हमारे किसी जानदार के अंदर किसी इस तरह की एक जीन मौजूद है जिससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, तो क्या उस जानदार से हम उस जीन को अलग करके किसी दूसरे जानदार के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। जेनेटिक इंजीनियरिंग वो टेक्निक है जिसके ज़रिए से हम इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ऐसी जदीद टेक्निक जिसमें साइंसदान एक जानदार से अपनी मतलूबा जीन की शनाख्त करके इस जीन को अलग कर लेते हैं और फिर इस जीन को दूसरे जानदार में मुतारिफ करवा देते हैं। मतलब हमारे पास 2 तरह के जानदार मौजूद हैं। एक ऐसा जानदार है जिसके अंदर वो जीन जो है बिल्कुल सही हालत में मौजूद है, और दूसरा एक ऐसा जानदार है जिसको उस जीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जिस जानदार के अंदर वो जीन मौजूद है हम उसे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको सेपरेट करके जो हमारा मतलूबा जीन होता है उसे दूसरे जानदार के अंदर हम उसको डिवेलप कर देते हैं, इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, ट्रांसजेनिक जानदार क्या होगा? तो वो जानदार जिसके अंदर बैरूनी जीन मौजूद हो, जिसके अंदर हम उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जानदार कहते हैं। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियम को ही हम क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारा ट्रांसजेनिक प्रोसेस है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, उसके अंदर हम सिर्फ बैक्टीरिया को ही क्यों यूज़ कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारा आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।